क्लास 12th चैप्टर 6 उसमें एक और टॉपिक अप्रॉक्सीमेशंस एंड द एरर्स। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे क्या होता है कि लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट 25 का निकल आता है 5 के इक्वल आ जाता है। और अगर लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 लिखा हुआ है, 25.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइप की वैल्यू हम निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब अगर मान लो कि क्यूब रूट लिखा हुआ है कि 25.6 का क्यूब रूट निकालो, तो हम नहीं निकालते थे उसको। तो डेरिवेटिव के मेथड से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में, वो हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएशन में जैसे होता है। तो हमने क्या करते हैं कि एक डेल्टा वाई इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो डेल्टा एक्स इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वाई प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लिया, इसको मान लिया नंबर 2। सबटेक्ट कर दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट, वो सेकेंड में से फर्स्ट को, यानी सबटेक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है ना। अगर ये माइनस किया तो y प्लस डेल एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा मेरा कि यहाँ पे डेल वाई आएगा, y में डेल वाई, एक्स में डेल एक्स, तो ये डेल वाई हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो डेल वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसे ही तो आता था। अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लगा देता था तो क्या करता था कि दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दिया या एच से डिवाइड करता था। डेल एक्स डेल वाई ले रखा तो डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, डेल वाई अपन में डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट लगा दी, डेल एक्स टेंड टू 0, और ये हमारा क्या बन गया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और इधर भी डेल एक्स लगा दिया। भाई यहाँ क्या लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। ठीक है, डेल एक्स टेंड टू 0 का क्या मतलब है कि मैं dx के बहुत पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है कि dy बाई डी एक्स के बराबर आ जाती है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया कि लिमिट डेल एक्स फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या देखें कि इसको हम क्या मानता था, एफ डेस एक्स। डिफरेंशिएशन निकालने का यही तरीका था कि लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, तो यहाँ लिख दिया डेल एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब हम क्या देखें कि ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया इस साइड में, तो ये हमारा क्या बन गया कि डेल एस एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट लगाया इसमें तो ये चेंज होकर के हमारा क्या बन जाएगा कि लिमिट रिमूव हो जाएगी, और ये आ गया मेरा एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसको इस साइड में ले आए तो मेरा क्या बन जाएगा कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, इसको इस साइड ट्रांसफ़र किया तो क्या बन गया मेरा कि एफ एक्स और प्लस एफ डेस एक्स और डेल एक्स।
ठीक है, ये वो मैंने फार्मूला बनाया है जो कि जिस फार्मूले का मैं यूज करूँगा और इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करूँगा। फिर से सुनो कि वो फार्मूला मैंने बनाया है जिससे कि मैं क्या करूँगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करूँगा। तो अब यहाँ पर एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, हमारे पास होगी एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। तो वो क्या होती है बताते हैं आपको। तो हमने लिखा यहाँ पर कि एक पहले एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर और एक एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक तो डेल एक्स होता है और एक क्या होता है, एक्स होता है। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा कि रिलेटिव एरर होगा, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। और इसमें डेल एक्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसके बाद एक हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर। ये सब बेटा क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और वहाँ पर ये कैसे अप्लाई होंगे वो हम बताएंगे। परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, इस पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। डेल एक्स अपन में एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या होगा हमारा, परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो अब इतना कंसेप्ट होगा इस वाले टॉपिक में। तो हम देखो इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मुझे क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेशन मैं फाइंड आउट करूंगा। तो एक तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, एक और मेथड अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। ये हमने लिखा कि एक एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे निकालना है कि 25.3 का स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट निकालना। तो हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक तो ये देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है तो इसमें से कौन सा पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर क्यूब रूट होता तो हम देखते कि परफेक्ट क्यूब किसका निकाला जा सकता है, उसको मैं किसके इक्वल मान लूँगा, एक्स के इक्वल सपोज कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन मेरा तो यहाँ पे रूट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम सभी को पता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 25 है और डेल x बराबर हमने जो यहाँ पर बच गया था उसको ले लिया 0.3, ठीक है ना। तो अब इस मुझे निकालना क्या है ये बात देखें, क्या हम जो हमने फार्मूला बताया वो क्या था कि x प्लस और डेल एक्स, ये किसके इक्वल है कि एफ एक्स और प्लस डेल एक्स और एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो ये निकला है, डेल एक्स इसके बराबर है और एफ एक्स बराबर मेरा क्या था, रूट एक्स है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इस फार्मूले में क्या कर देना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है ये कि फंक्शन मेरा रूट में है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया कि पूरा लिख लिया कि रूट ऑफ 25 प्लस 0.3 और एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, रूट एक्स लिखा। दूसरा डेल एक्स किसके इक्वल है, 0.3 के, और नीचे क्या आएगा, 2 रूट एक्स आएगा। भाई ये ऐसा है ना,
तो यहाँ पे लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स किसके इक्वल है 25 के, तो रूट ऑफ एक्स यानी 25 आया प्लस 0.3 हुआ, ये 2 तो ये आ गया 5 आ गया भाई। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, प्लस 5 2 या 10, तो ये क्या आ गया 0.03। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 5 प्लस 0.03 इतना हो गया। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे प्लस का साइन है, अगर क्वेश्चन में इस टाइप का दे रखा है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस की भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि और देखते हैं कि एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कि कहीं पर माइनस यूज हो रहा हो। तो माइनस यूज होने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको। मान लो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमने लिया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जांपल लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने 0.037। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है कि किसका कौन सा नंबर है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सके। तो हमें क्या पता है कि 0.07 किसके पास में है 0.04, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 0.04 इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो डेल एक्स की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा कि x बराबर मेरा आ गया कि 0.04 और डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एक्स इज इक्वल टू 0.040 माइनस 0.037। अगर इसको माइनस किया तो ये मेरा कितना बचेगा कि ये मेरा बच जाएगा, इसमें माइनस करके देख लेते हैं कि 0.07 है तो 003 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू तो ज़्यादा थी, मैंने ये माइनस किया, तो अब मेरा फंक्शन क्या बच जाएगा, मैंने लिखा यहाँ पे कि 0.04 और माइनस मैंने क्या किया इतना माइनस किया, तो मैंने यहाँ पर 003 ये लिख लिया भाई, ठीक है। अब मेरा फार्मूला क्या था कि रूट ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बन जाएगा ये कि इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा 0.04 का और क्या लिखूँगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखूँगा, और डेल एक्स मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लेकिन वो माइनस का है, ठीक है ना। तो मैं माइनस माइनस लगा लिया मैंने, तो यहाँ पे 0.003 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना होता है 2 रूट एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 0.04 के इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया 0.2 के इक्वल हो गया, माइनस आ गया, ये न्यूमरेटर वाला एज इट इज आ गया, 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट फिर 0.2 हो गया, 0.2 माइनस 0.003, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.4 आ गया, ठीक है। इससे डिवाइड किया भाई, तो डिवाइड करने पे बहुत छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये हटाया 3, यहाँ पर 2, इस तरीके से लगाया, 4 से डिवाइड किया इसको, 4 से बन जा मतलब 0.7 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, और 2 जीरो हैं तो 0.00, और चूँकि 4 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको माइनस अगर हम करेंगे तो 2 में से इसको माइनस किया तो माइनस करना सभी लोग जानते हैं, 75 है तो 25 हो जाएगा, 0.1925 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर इसमें कोई क्यूब रूट का क्वेश्चन ले लिया हमने, मान लो कि कोई जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो मेरा जो एक्स का वैल्यू होगी वो क्यूब के फॉर्म में होगी, तो मैं क्यूब का डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है।
ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसमें एक रिलेटिव एरर की बात है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन लिखा भाई हमने कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू और 3.02, और जहां हमें क्या फंक्शन क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ठीक है बेटा, देखो x ये लिखा हुआ, तो x इसका मतलब 3 प्लस 0.02 दे रखा है। तो x की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पर 3, यानी जो परफेक्ट वैल्यू है, और डेल x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0.02 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन में इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा f 3.02 इज इक्वल टू, फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स होता है, ये तो होता है। तो इसका मतलब इस फंक्शन में जहाँ कहीं पर भी x दे रखा है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, x प्लस डेल एक्स रख दूंगा। बाद में x की जगह पे 3 और डेल एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, जो मैंने 0.02 वैल्यू सपोज कर रखी है। ठीक है ना, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फिर आगे देखता हूँ। तो ये आया 3 और x की जगह पे x प्लस डेल एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस 5, और x की जगह पे फिर क्या आ गया, x प्लस डेल एक्स और प्लस का 3, एक कांस्टेंट पार्ट है तो वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, इससे आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। अब देखो क्या बनता है ये कि एफ एक्स प्लस और डेल एक्स, ठीक है, ये बराबर किसके होता है, x प्लस डेल एक्स। अभी हमने पीछे दूसरे क्वेश्चन पे कुछ भी चेंज नहीं है, सब बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एफ एक्स आ गया और फिर क्या होता था, एफ डेस एक्स और डेल एक्स हुआ करता था। अब मुझे हर चीज़ हर वैल्यू पता है, तो ये क्या बन गया कि एफ एक्स और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या इसमें रह गया, तो एफ 3.02 दिस इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी जो भी दे रखी मुझे, यानी 3x का स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, और फिर लिखा एफ डेस एक्स। तो जो मुझे फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को मैं क्या करूँगा कि डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा 6x प्लस का 5, तो एफ डेस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा 6x प्लस 5, तो ये आ गया 6x प्लस 5 है, और डेल एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब जहाँ कहीं पर भी x है वहाँ पे x वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे डेल एक्स पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बना कि 3 आ गया, x की जगह पे 3 का स्क्वायर हुआ प्लस 5 हुआ, x की जगह पे 3 हुआ भाई। ठीक है, और प्लस का ये 3 आ गया, इतना ही बना। आगे देखें क्या आता है, ये बंद कर दिया, 6 आ गया, x की जगह पे कितना पुट करना है 3 पुट करना है, प्लस 5 आ गया, और डेल एक्स की जगह मुझे कितना पुट करना है 0.02, तो पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ 0.02, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर दें इसको, कुछ भी नहीं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस तो 18 प्लस 5, ठीक है, और इंटू 0.02 कितना बन जाएगा ये 45, और ये 30 वो 23 टू 46, 0.46 क्या बन गया 4.046। तो ये आंसर आया इसका। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। इसमें एक तरीके का क्वेश्चन हो रह गया परसेंटेज वाला, वो जब हम एक्सरसाइज सिंप्लीफाई कराएंगे तो हम उसको वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में अगर आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।